तमें ना अभी इधर से कोई नहीं जाओगी। हाँ? हम जब तक तुम्हारे पोती को नहीं ढूंढ लेता तब तक तुम यहाँ बंद रहोगी, समझी? 25 साल का लड़की के साथ शादी करते हैं और मुझे पूछते हैं हुआ क्या है? आपको शर्म नहीं आया? थोड़ा सा शर्म नहीं आया? मेरे प्यार का विश्वासघात करते हुए। कान खोल कर सुन लो, ना हम तुम्हारे लिए फैशन छोड़ सकता है ना पैशन छोड़ सकता है। हम सिर्फ एक ही चीज छोड़ सकता है और उस चीज का नाम है विश्वास। देखो, अब फूलमती मेरे साथ जाएगी मेरे घर अपने पति का पहचान करने। अरे 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 फूलमती बहन, तुमने ऐसे रड़ना क्यों शुरू कर दिया? मुझे पता ना क्यों हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया, उनका चेहरा कुचल गया, तो आप लोग मुझे पहचान कराने ले जा रहे हो। अरे दैया, ये औरत को थोड़ा बुद्धि दो। देखा देखा, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं। देखो फूलमती, हम लोगों का ना 2-4 डाउट, आई मीन वो जो सस्पिशन, आई मीन यो हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे वो जो मैं कहना चाहती हूँ समझाओ ना प्लीज। मैं हिंदी में बोले समझाती हूँ। देखो फूलमती बहन, क्या है ना, हम चारों औरतों को ऐसे सोसाइटी के 4 मर्द लोग पे शक है कि उनमें से एक तमेरा पति है। अभी ये तो कौन तमेरा पति है वो तो तुम्हें ही बता सकते हो कि नहीं, तो इसीलिए तमेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा। पर मैंने तो बहुत तेज भूख लग रही से, हमारी आंखों के आगे तो घना अंधेरा छा रहा है। अब मैं खाली पेट अपने पति ने कैसे पहचानूंगी? ठीक है, तुम ना हमारे साथ चलो, हम तुमको भरपेट खाना खिलाएगा। हाँ? अरे पावी सुनने, फूलमती को पहले माइक खाना खिलाएगा। मतलब खाना तो मेरे दो के घर पे ही बनता है, मेरे घर पे तो खाखरा और घुघरा ही बनता है। चुप। फूलमती बहन मेरे घर पे जाएगा है ना? अरे हम क्या कह रहे हैं कि आप तीनों लोग काहे को लड़ रही हैं? हाँ, आप तो हमसे उम्र में बड़े हैं और हम छोटे, तो जो बड़े लोगन होते हैं वो छोटे लोगन का दिल ना ही तोड़त है ना। तो ना ये जो फूलमती है ना, पहले हमरे संग हमरे घर चलेगी। हलवा है क्या? फूलमती बहन मेरे घर पे चलेगी बस। आपके घर में हलवा बना है? वो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं ना आपके साथ ही चलूंगी। अरे बाबा फूलमती, हलवा तो मीठा होता है और मीठा तो खाना खाने के बाद खाते हैं। हमारे घर में ना आज कुछ स्पेशल बना है, दम आलू और भात। तुम हमारे साथ चलो। हाँ? दैया, वो भात जो है ना वो तो बाद में खाया जाता है ना, पहले तो रोटी सब्जी खाते हैं। हाँ, तो हमरे घर पे चलो, हम तुमको पहले रोटी सब्जी खिलाएंगे। चलो चलो हमरे साथ। नहीं, अरे रोटी सब्जी खाने से पहले नमकीन नहीं खाते हैं? फूलमती बहन, वो ढोकड़ा खांडवी तो पहले तुम्हें मेरे घर पे चलोगे? अरे फूलमती, ये सब तो रूटीन है, रोज रोज का के तुम बोर हो गया होगा। तुम ना मेरे साथ चलो, मेरे घर में तुम्हें इतना वैरायटी मिलेगा, इडली वड़ा चटनी सांभर ऑनियन उत्तपम टोमेटो उत्तपम सादा सादा डोसा चाइनीज डोसा सादा। आज हमारा मन इडली डोसा खाने को हो गया है, मैं ना आपके साथ ही चलूंगी। फिर बाद में नमकीन और फिर बाद में मीठा। तो एवरीथिंग इज क्लियर। पहले मेरे घर में इडली चटनी खाएगा और तुम्हारे घर में नमकीन और ढोकला खाएगा और तेरे घर में वो दम आलू बहुत खाएगा और तुम्हारे घर में रोटी सब्जी खाएगा। इज दैट क्लियर? यस। ठीक से देखो, यही है कि तुम्हारा पति? कैसे देखूं? मेरी आंखों के आगे तो भूख के कारण घना अंधेरा छा रहा है। पावी, ऐसे लगता है कि जन्म जन्म से भूखी है। खाना लेकर आती हूँ तेरे लिए।
देखा ठीक से, यही है। हाँ यही है। अरे पावी, ये तो मेरा पति है। पति? हाँ हाँ, मेरा पति। फूलमती, सुन मेरी बात सुन ना। पहले आप मैंने खाना दो, उसके बाद ही मैं कुछ सुनूंगी। वो मैडम जी, उन्होंने भी मुझे खाने के दर्शन करा दिए, खाना दिया ही नहीं। गांडी, मेरी बात सुन है, भगवान के दर्शन किए बगैर प्रसाद मिलता है? नहीं मिलता है ना? तो सांभर, तू ना जल्दी से मेरे पति के दर्शन कर ले, फिर मैं तेरे को पेट भर के खाना खिलाऊंगी। सच? हाँ। आजा इधर बाजू में। हाँ? एक मिनट। गिर जाने वाली थी, बोलती हूँ। देखना कि पापा भी कुंभकर्ण के जैसे सोते हैं और ऊपर से आप दरवाजा भी अंदर से लगा दिया। अभी मैं क्या करूं? आइडिया। एक काम करते, ये तेरे को ये चाबी का होल दिखता है? हैं? तो उसमें से जरा देख के बोल, तेरे को क्या दिखता है? देख देख देख। हाँ, अंदर एक आदमी सोया है। गांडी, मैंने कहा बोला कि अंदर एनाकोंडा अजगर सोया है, और ये उसका चेहरा दिखता है क्या? देख। हाँ, चेहरा तो दिख रहा है, पर चेहरे पे बहुत बाल है। चिकना के पप्पा बने चिंपांजी। खुश। हाड़ी, अरे ये तो ऐसे करवट बदल के सोए हैं, तो उनके टकले के मेरा मतलब है उनके सिर के बाल है। रुक, अभी देख अभी देख अभी देख, करवट बदल रहे, बराबर ध्यान से देखना। मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। यहाँ की लुगाइयाँ कितनी अजीब से, पति के दर्शन दूर से करावे और खाने के दर्शन पास से करावे, पर देवे कुछ नहीं। हाँ, हाथ पैर और शरीर से तो एकदम हमारे पति जैसे दिखते हैं, पर चेहरा हमारे पति भी हमारे लिए जलेबी और फाफड़ा लाते थे। इतना के वहाँ पति ने ना पहचाना तो इडली सांभर छीन लियो, यहाँ पति ने ना पहचाना तो फाफड़ा जलेबी छीन लियो। अजीब मुसीबत से, ना खाना खिलावे ना हमारे पति ने मिलावे। अब तुम हमको ये बताओ, ये जो सोया है वो तुम्हारा पति है या नहीं? तुम चिंता मत करो, अभी अगर भूकंप भी आ जाएगा ना, इसका नींद नहीं टूटने वाला। हाँ, इनका खराटा तो बिल्कुल उनका खराटा से मिलता है, पर चेहरा ये भी हमारा पति नहीं से, पर दे मैं हाँ बोलूंगी तो खाना नहीं मिलेगा। क्यों ना इस बार ना बोल दूं, ना सुनकर ये खुश हो जाएगी और मन्ने खाना खिला देगी। हे, क्या सोच रही तुम? ना ना, इनका खराटा हमारे पति से मिलता है, पर बाकी सब अलग से, ये हमारे पति नहीं से। अरे बाबा, कितना झूठा औरत है तुम। हमको सपने में बोलता है कि ये तुम्हारा पति है, और अभी इधर आके बोलता है कि ये तुम्हारा पति नहीं है। देखो, हम झूठे औरत को ना खाना खिलाता है ना पानी पिलाता है, समझा तुम? ए फूलमती, फिर से खड़ा खड़ा क्या सोचने लगा? मैं ये सोच रही थी कि इनका खराटा तो हमारे पति से मिलता ही से, नाक, नक्स, चेहरा सब मिलता से, यही हमारे पति से। तुम कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है। देखो, हम तुम पर ना बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेगा,
माफ करो हमें और जाओ यहाँ से। हाँ पर खाना तो खिला दो। तुम्हारे हिस्से का खाना भीषण खा के सो गया। जाओ इधर से, जाओ जाओ तुम। गौर से देखो फूलमती, यही है ना तुम्हारे पति। हमारे से भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या करूं? पति के बारे में कुछ भी बोलूं तो खाना नहीं देवे। हाँ, एक काम करूं, हाँ या ना का जवाब ही नहीं देती। क्या सोच रही हो? यही तुम्हारे पति है ना? मैं सोचने लग रही हूँ क्या से शुरू करूं। के खाऊं पहला? ठहरो, देखो हमको पता है हमरे पति तुम्हारे पति है, पर हम ना ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। जो अगर तुमने झूठ बोला ना तो खाने का एक दाना भी नसीब नहीं होगा। इसलिए सोच समझ के बताओ। हाँ, मैंने सुना है कि बखत आने पर लोग गधे को भी अपना बाप बना लेते हैं। मैं भी इस गधे को अपना पति बना लेती हूँ। खाना खाने के बाद पलट जाऊंगी। अब सोच लिया? बताओ, यही तुम्हारे पति है ना? हाँ हाँ, यही है हमारे पति। नहीं, अरे नहीं, हमको पता था हमें रमेश जी बेवफा निकले। अरे आपने तो बोला था कि मैं सच बोलूंगी तो खाना खाने दोगी। हाँ, हमने बोला था, लेकिन अब हम पलट रहे हैं रमेश जी। पर खाना खाने के बाद पलटने वाली तो मैं थी ना। हम चारों की पत्नियों का एक ही समय, एक ही साथ घर छोड़कर जाना इत्तेफाक नहीं हो सकता भाई। सच बात है पांडे जी, कल रात से मैं देखता हूँ जागृति को क्या हो गया था। बार बार मुझे एक ही सवाल पूछ रही थी, जिग्नेश तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अरे मैंने बार बार मना किया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वो गुस्से हो गई, मुझे भी गुस्सा आ गया, तो मैं सो गया। धंधा नहीं अच्छा। देखिए ये जो पतियों का टेस्ट चल रहा है ना पत्नियों के द्वारा, डीएनए टेस्ट की तरह, हमको समझ नहीं आ रहा है भाई। बहुत ही कंफ्यूजन है इसमें। अब देखिए, हम जो हैं सरोज जी को बोले कि गांव में हमारा दिल है, विलेज में। अब कहाँ गलत है? अरे गुस्सा कर गई, झगड़ गई हमसे और कहती हैं गांव में हमारा चक्कर है किसी के साथ। बताइए। अरे रमेश जी, कुछ हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हाँ? अरे हम डॉली को बोला, तुम डॉली लिपस्टिक लगाना छोड़ दो, ब्यूटी पार्लर जाना छोड़ दो और एक गोरी सी सीधा साधा गांव का औरत बन जाओ। अरे डॉली हम पर एकदम भड़क गया, बोलता है ना हम लिपस्टिक लगाना छोड़ेगा ना ब्यूटी पार्लर जाना छोड़ेगा, हम यदि छोड़ेगा तो सिर्फ तुमको छोड़ेगा। पांडे जी देखो ना, हमको डॉली बोला और आज करके भी दिखा दिया। एक मिनट, देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चारों जनी साथ मिलकर शॉपिंग करने गई हैं? ओ रमेश जी, आप कैसा बात करता है? इतना सुबह सुबह कोई शॉपिंग करता है? अरे हाँ, वो किसी सिरफिरे ने शॉपिंग का बड़ा सेल लगाया होगा साड़ी का, और उसने बोला होगा कि दुकान खुलने से पहले जो कस्टमर आएगा उसको स्पेशल ऑफर दिया जाएगा, तो चारों वहां गई होगी। नहीं, राजलक्ष्मी जी मेरे को एक लेटर छोड़कर गई है। लास्ट लव लेटर? इसमें लिखा है कि पांडे जी, तुमने अपने से 25 साल छोटी लड़की के साथ विवाह किया, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। दूसरा शादी का सीन किए हैं, पर हम तो कोनो नाटक नहीं किए हैं, कोनो दूसरी शादी का सीन नहीं किए हैं।
फिर सरोज जी काहे हमसे खपा हैं? कि पांडे जी, तुमने अपने से 25 साल छोटी लड़की के साथ विवाह किया, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पांडे जी कमाल है, आपने दूसरी शादी कर ली और हमको बुलाया भी नहीं। अरे नहीं भाई, शादी नहीं की। कुछ साल पहले मैंने एक नाटक में काम किया था, सुभद्रा हरण में। अच्छा। और उसमें मेरे हीरोइन के साथ विवाह के सीन की एक फोटो राजलक्ष्मी के हाथ लग गई। बस यही सच है। देखिए पांडे जी, इसमें प्रॉब्लम कुछ और है, समझने का कोशिश कीजिए। अरे चलिए, आप तो नाटक किए हैं, दूसरा शादी का सीन किए हैं, पर हम तो कोनो नाटक नहीं किए हैं, कोनो दूसरी शादी का सीन नहीं किए हैं। फिर सरोज जी काहे हमसे खपा हैं? सरोज जी, आई मिसिंग यू। अरे क्या कर रहे हो? ये औरतें होती है ना, उसमें एक जबरदस्त एकता होती है। पंडित जी, मेरा तो मानना है राजलक्ष्मी बहन को साथ देने के लिए ये तीनों औरतें भी उसके साथ ही चली गई होगी। हो भाई, आप ठीक बोलता है। ये सारा का सारा औरत लोग राजलक्ष्मी भाभी को ट्रेन में बैठाने स्टेशन चला गया। भाई आप लोग मेरे जख्मों पर नमक क्यों लगा रहे हैं यार? अब ये सोचो कि अपनी अपनी पत्नी को वापस कैसे लाया जाए। पॉइंट है, पॉइंट है। हाँ। ये बात है। हाँ? रुकिए, आप सब लोग ना कुछ सोचने की जरूरत ना से। मारो नाम फूलमती से। मैं कल यहाँ अपने पति ना ढूंढन की खातिर आई हूँ। मैंने अपनी आँखों से आप चारा की पत्नियां ने देखा है। हर तरफ से कंफर्म हो गया कि पांडे जी फूलमती का पति है। बाबा, ये क्या बोल रहे तो? वो फूलमती ने तो बोला कि भीष्म तो नहीं उसका पति है। नहीं नहीं, तुम्हें लोगों को खोटा बोल रहा है। चिकना के पप्पा ही फूलमती के पति है। तुम्हें जरा सोचो, कोई हरियाणा का आदमी अपनी पत्नी को फाफड़ा जलेबी खिलाएगा? वो तो एक गुजरात का पति खिला सकता है अपनी पत्नी को। अरे दैया, हम क्या बताएं? वो फूलमती सीना ठोक के बोली है कि हमारे रमेश जी ही उनके पति हैं। फूलमती ने खुद ही उनका नाक से चेहरा देख के कंफर्म किया है। अरे भाभी, इसका मतलब हम चारों के पतियों ने मिलकर एक छोटा सा बच्चा 25 साल का लड़की से शादी कर लिया। जी नहीं तो क्या, ये हमारे चारों पतियों ने एक पांचाली के साथ, चौवाली के साथ शादी करके हमारे घर में महाभारत खड़ा कर दिया। बाबा, मगर इसमें फूलमती का क्या कसूर? ये आदमी लोग ही ना बहुत मतलब लड़कियों को, औरत लोगों को फंसाता है। हमको क्या लगता है, ये चारों मिलके गांव में पिकनिक मनाने के लिए गया होगा और उधर फूलमती मिली होगी और उसको फंसाया होगा। ओयो देव रे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन हम ना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले हम अपने पतियों का डाइवोर्स देगा, फिर इस फूलमती को ठीक करेगा। नाना, मैं इतनी बुरी ना बन सकूं कि मारी वजह से किसी का घर उजड़ जाए। मन्ने मारा पति मिले या ना मिले, मगर मारी वजह से किसी का घर ना उजड़े। ऊपर से ये लोग तो मन्ने भी बराबर करने की बात कर रही हैं। नहीं नहीं, अब तो मन्ने सच बताना ही पड़ेगा। बंद
बात ना की है। हमने सब सुन लियो है। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। आप चारों के पति आप ही के हैं, मारे नहीं हैं। फूलमती, तुम सही वक्त पे आके हमारे आंखें खोल दी कन्ना। मेरे पंथी वाले, तुमरे का अजब लीला है। कभी सौतन बन जाती है फूलमती, तो कभी वापस मिल जाता है पति। फूलमती, तुम सही वक्त पे आके हमारे आंखें खोल दी कन्ना। वरना हम लोगों को हमारे पति के साथ ही डिवोर्स लेके उसके साथ वापस शादी करनी पड़ती। सही, एकदम सही। मेरे पंथी वाले, तुमरे का अजब लीला है। कभी सौतन बन जाती है फूलमती, तो कभी वापस मिल जाता है पति। उरी बाबा, हमको तो हमारे भीषण पर पूरा यकीन था। तुम लोगों की बातों में आकर ना हम उस पे शौक किया। उरी बाबा, पकड़ो पकड़ो। अरे फूलमती बेन, તમે बिल्कुल चिंता मत करो। हम तुम्हारे पति को पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे। जागृति, मैं भी तेरे साथ पाताल जाएगा। ओके। अब आप लोगों का कोई चिंता करने की जरूरत ना से। आप सबकी पत्नियां अभी भी ऑफिस में सो रही हैं। आप लोगों ने छोड़ के ना गई हैं। पर ये जो कुछ भी हुआ है ना, हमारी वजह से हुआ है। मैं आप सब लोगों से माफी मांगू हूं। आप लोग चलिए मेरे साथ, आइए। देखो भाई, इस बात से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने पत्नियों के साथ मजाक से भी मजाक नहीं करना चाहिए, वरना छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकती है। असल में आप सब लोग बहुत किस्मत वाले हो। आप लोगों की लुगाइयां आप सबने कितना प्यार करें। हाँ, हमको ये बात समझ लेनी चाहिए भाई लोग, हमारी पत्नियां हमको बहुत प्यार करती है, और जहाँ प्यार रहता है वहाँ प्यार छिन जाने का डर भी रहता है। डर भी रहता है। ये हमारे पति। तुम्हारे पति ने खाना ना खाया तो मैं कैसे खा सकूं हूँ? अब देख, मन्ना है ना धक्कियां नुसी बातें पसंद ना, समझ गई? अरे तू खाना अपने लिए खाएगी, मेरे लिए नहीं। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ए फूलमती, तू जरा भी टेंशन मत ले। अपुन के पास इतना सॉलिड आइडिया है ना, इतना सॉलिड आइडिया है ना, वो ओमी तो मामूच बन जाएगा।